आपके गल्फ़ क्राइसिस के खुतबात जो थे हमने गौर से सुने, उसमें एक जो चीज़ थी वो इस मौजूदा हालात के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के, आपने खुतबात में बयान किया था कि ये असले की दौड़ में एक दूसरे से आगे ले जा रहे हैं और ये तबाही की तरफ मुंतहिज होगा। हम जैसे आम इंसानों की बात तो ये समझ में आ गई, लेकिन वहाँ के हुक्मरानों की समझ में क्यों बात नहीं आती? क्या इसके पीछे कुछ साजिश है? मैंने उसका हल भी वहीं कर दिया था खुतबे में। मैंने कहा था कि एक अक्ल है जो उर्फ़ आम में अक्ल कहलाती है, एक अक्ल है जो तक़वा से पैदा होती है। जो अक्ल तक़वा से पैदा ना हो वो अंधी होती है, वो उसको नज़र ही थोड़ी बाज़ों को नाक तक सिर्फ नज़र आता है। वो सियासतदान जो वैसे बड़ी अक्ल रखते हैं मगर तक़वा से खाली हैं, वो अपनी नाक से आगे नहीं देख सकते। उनको अपनी ज़रूरतों, अपनी अगराज़ की खातिर कौम की कुर्बानी देना कुछ भी तकलीफ़ दे महसूस नहीं होता। इसलिए ये लोग हुकूमत में रह ही नहीं सकते अगर उस मसलक की तायीद न करें जो अवामुन्नास में एक शोहरत पा गया है, हर दिल अजीज़ बन चुका है। उसे हर दिल अजीज़ बनाने में खुद गर्ज़ सियासतदानों का भारी दखल है, जिन्होंने समझा कि हिंदुस्तान की नफ़रत की जितनी बातें की जाएं उतना ही हम हर दिल अजीज़ होकर उभरेंगे। और इसी बीमार नब्ज़ पर हाथ रखते हुए भुट्टो साहब ने यूनाइटेड नेशंस की वो तकरीर की थी कि हम 1000 साल तक भी लड़ेंगे, खा मिट्टी चाटनी पड़े, खा रेगिस्तानों में गुजारे करने पड़े, जो कुछ भी होगा, भूखे रहेंगे, पत्ते खाएंगे, लेकिन लड़ेंगे। आनन फानन वो एक पाकिस्तान के हीरो के तौर पर उभर गए। पहला वो उनका सफ़र है बुलंदी की तरफ, सियासी बुलंदी की तरफ, इस खुतबे, इस तकरीर के नतीजे में हुआ था। तो वो उन्होंने ज़्यादातर पंजाब की नब्ज़ पे हाथ रखा था। जानते थे कि पंजाबी अवाम हिंदुस्तान दुश्मनी में और हिंदुस्तान से मुकाबले में सबसे ज़्यादा हिस्सेदार हैं, और अगर इस नब्ज़ पर हाथ रख के उभारा जाए तो पंजाब मेरे पीछे हो जाएगा, और हो गया। तो अभी भी यही इशू है सियासतदानों का, और बैन ही यही बीमारी हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान का हाल ये है, जब उनके दानिश्वरों से मेरी नजीम महफिलें हुई, उनको मैंने समझाने की कोशिश की कि तुम क्यों अपने अवाम पर इतना जुल्म कर रहे हो। 60% तुम्हारा बजट अगर फौजियों को पालने में लग जाए तो भूखा गरीब जाएगा कहाँ, और इक़्तिसादी दौड़ में तुम शामिल हो ही नहीं सकते। और जब इक़्तिसादियात गिरेंगी तो फिर ये निस्बत बढ़ती जाएगी, फिर तुम्हें गैरों की ग़ुलामी इख्तियार करनी पड़ेगी, उनसे मदद, फ़ौजी मदद मांगने के लिए उनकी बातें माननी पड़ेंगी, वरना तुम अपने फ़ौज को मेंटेन ही नहीं कर सकते। इतनी महंगी फ़ौज इतने महंगे ज़माने में, और आवाम से पैसा निचोड़ कर इनकी तरफ फेंका गया, और जो निचोड़ा जाए पैसा इकॉनमी में से वो इकॉनमी को डिस्ट्रॉय करता है। जो बिज़नेस वाले में जानते हैं कि बिज़नेस से कुछ पैसा निकाला जा सकता है, ज़्यादा नहीं। जब ज़्यादा निकालेंगे तो फिर बिज़नेस बैठ जाएगी। तो हमारे दोनों मुल्कों की बिज़नेस जो चल रही है, कि मैं अल्लाह का फ़ज़ल है कि ऐसे बाज़ ज़राए मसलन पाकिस्तान को वो ज़री तौर पर खुदा ताला ने ऐसा खुशहाल बनाया है, और इसकी लेबर बाहर जाकर जो कमाती है वो रुपया भेजती है, तो इसका गुजारा चल रहा है। लेकिन हालत फिर भी ख़तरनाक है। हिंदुस्तान की हालत इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वहाँ जो गुर्बत का निचला दर्जा है, पाकिस्तान की गुर्बत के निचले दर्जे से बहुत नीचे है। जब उनको मैं समझाता रहा तो उनका आखिरी जवाब ये होता था कि बात ठीक है, पर करे कौन, कहेगा कौन। वो मुझे एक सहाफ़ी ने, जो बहुत बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं वहाँ के, चोटी के माने हुए, उन्होंने कहा कि आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ना हमारे सहाफ़ी में जान है, ना हमारे पॉलिटिशियन में जान है कि इस आवाज़ को बुलंद कर सके, क्योंकि पाकिस्तान की दुश्मनी के खून पर तो पल रहे हैं।
अगर ये खून पीना बंद कर देंगे तो वो भी गए। और इतनी नफरत भर दी है इन लोगों ने खुद अवाम के दिल में कि अब इस नफरत को तब्दील करना उसके बस की बात नहीं रही। इस तरह हम दोनों मुल्क शिकंजे में जकड़े गए हैं और सिवाय बर्बादी के कुछ दिखाई नहीं देता। जब इनसे मैंने कहा कि देखो तुम कम से कम एक काम करो उसी दौरान में कि तुम ऐसे बड़े कार्टल्स बनाओ जो मजहबी बुनियाद पर ना हो बल्कि इलाकाई बुनियाद पर हों, उस तरह रफ्ता रफ्ता इकट्ठे होने के इम्कानात रोशन होंगे। उस इलाकाई बिजनेस में, इलाकाई मार्केट में, जैसे यूरोपियन मार्केट है, हिंदुस्तान भी शामिल हो, बर्मा भी शामिल हो, बांग्लादेश वगैरह सारे, और इक़्तिसादी मफादात का एक होना, मुश्तरक होना हमेशा कौमों को बांध दिया करता है। और यही वजह है, या अव्वल वजह यह है कि यूरोप ने कॉमन मार्केट का तस्वुर पैदा किया ताकि यूरोप आइंदा आपस की जंगों में न बढ़ सके। जब इक़्तिसादी मफादात एक दूसरे से पेवस्ता हो जाएं तो फिर जंगें हो नहीं सकती, और जब जंग का खुद ख़तरा हटेगा तो अज खुद ही वो अखराजात जो हैं गलत जगह की बजाय सही मसारिफ पर खर्च होंगे। फिर इसी सिलसिले में मैंने उनको लार्जर कॉमन मार्केट का मशवरा उन्हीं खुतबात में दिया था। दूसरा मशवरा ये दिया था कि तुम्हें कश्मीर का है कि कश्मीर मिल जाए। हिंदुस्तान को यह ख़तरा है कि कश्मीर अगर इस तरह टूट कर पाकिस्तान की तरफ गया तो पाकिस्तान को एक इलाकाई बर्तरी ऐसी हो जाएगी कि जिसके बाद इनकी जो मिलिटेंट रुझानात हैं, फौजी रुझानात और गाजी बनने का शौक़ और शहीद होना और जहाद, ये चीज़ें इतने ज़ोर से उठेंगी कि फिर हिंदुस्तान को कभी अमन नसीब नहीं होगा। और इत्तेफाक से अफ़गानिस्तान इनके बॉर्डर के साथ एक मुसलमान मुल्क है, इत्तेफाक से ईरान इनके बॉर्डर के साथ है, तो ये एक पैन इस्लामिसिज्म की मूवमेंट चल पड़ेगी और वो हमारे हिंदुस्तान को जीने नहीं देगी। बांग्लादेश को भी दोबारा ग्रेविटेट करके वापस ले आएंगे। इस तरह ये जो तसव्वुर है ये गलत नहीं है, और इसी तसव्वुर को वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं अपने उन मजालिस में जो यूरोप और अमेरिका के दानिशवरों से करते हैं। उनको बताते हैं कि देखो ये हाल है, ये फंडामेंटलिज्म के नाम पर जो बातें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें उठाई जाती हैं उसके पस मंज़र में ये सारी बातें हैं। तो एक सूरत तो ये है कि ज़बरदस्ती काट कर कश्मीर को छीना जाए और पाकिस्तान से मिला दिया। हिंदुस्तान की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, वो नहीं मानेगा, वो लड़ लड़ के मर जाएगा, तुम्हें भी साथ मारेगा। तो क्या फ़ायदा है इस दोनों तरफ की खुदकुशी का। मैंने उसमें ये समझाया था कि तुम इंसाफ का तरीक़ा इख्तियार करो। कश्मीर की जो वादी है उसे आज़ादी का हक़ है, उसको आज़ादी का हक़ दो। और ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसा मसलक है जिस पे दोनों मुल्क तबन रज़ामंद हो सकते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर का इलाका उस कश्मीर से एक मुख्तलिफ मिजाज का इलाका है, जो वादी का कश्मीर, दोनों में बहुत फ़र्क है, ज़ुबान में, हर चीज़ में, आदात में। उस इलाके को वो अगर अक्सरियत आमादा हो और होगी, उसको बेशक अपने साथ मिला लो। और जम्मू का इलाका जो हिंदू अक्सरियत का है उससे हक दे दो कि बेशक हिंदुस्तान से मिल जाए, लेकिन वादी आज़ाद हो जाए। इसमें जो मुश्किल ये पड़ती है, अगर वादी आज़ाद होने का तस्वुर हो तो हो सकता है आज़ाद कश्मीर भी ऑप्ट करे उस तरफ और यहाँ मूवमेंट ज़ोर पकड़ जाए, तो इसको पेश नज़र रखना पड़ेगा। लेकिन हिंदू अक्सरियत जम्मू की वो इधर के लिए ऑप्ट नहीं करेगी। तो ये शक्ल बनती है कि हिंदू जम्मू हिंदुस्तान के साथ मिल जाए, आज़ाद कश्मीर कुछ देर के लिए पाकिस्तान से लटका रहे और फिर वो आज़ाद उस कश्मीर से जो हकीकतन आज़ाद है उसकी तरफ मायल हो जाए। इस एहतमाल को रोकने के लिए इब्तदाई मुआहदात में इस शक को शामिल किया जा सकता है कि आज़ाद कश्मीर की असम्बली और या रेफरेंडम के ज़रिए इस वक्त, जबकि अभी माहौल मुख्तलिफ है,
वो कतियत के साथ पाकिस्तान का जुज़ होने का ऐलान कर दे और दूसरी तरफ जम्मू वाले हिंदुस्तान का जुज़ होने का ऐलान कर दें। बीच की जो वादी है, जो असल सोने की चिड़िया है तुम सब के लिए, जिस पर लालच की नज़रें हैं, उनको आज़ादी का हक़ दो। वो गैर मुल्कों से भी फ़ायदा उठाएंगे, उनकी सियाहत ही इतनी चमकेगी कि उनके लिए वो गोल्ड माइंस होंगी, बल्कि प्लेटोनियम माइंस होंगी। आज़ाद माहौल में वो मुल्क परवरिश पाएगा। मुहादात के दौरान ये बात तय की जा सकती है कि तुम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लाजिमन न्यूट्रल रहोगे और ऐसे एहतमालात जो पाकिस्तान या हिंदुस्तान को हो सकते हैं उनका इजाला उस मुआहदे के अंदर दाखिल हो किया जा सकता है। कोई मुश्किल काम नहीं। अगर आमादा हों तो तीसरे मुल्क को बीच में डाल दें। अगर ये कर दें तो अचानक सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़िज़ा बदल जाती है। फिर फ़ौज मेंटेन करने की ज़रूरत ही कोई नहीं रहती, स्टेबिलिटी आ जाती है। फिर सिखों को पाकिस्तान की तरफ से उभारने का कोई वजह बाकी नहीं रहती, समझे। फिर इलाकाई ताउन के लिए एक ऐसी फ़िज़ा पैदा होती है जिसके नतीजे में ये दोनों मुल्क गैर मुल्क की आज़ादी ग़ुलामियों से आज़ाद हो जाएंगे और भारी दौलत अपनी उन रस्तों पे डालेंगे जिन रस्तों में वो फिर परवरिश पाकर बढ़ती है। उन नहरों में चलाएंगे जिन नहरों में पानी कम होने की वजह बढ़ता रहता है। ये जो सूरत हाल है ये इस तजवीज़ के अमूमी वसी तजवीज़ के नतीजे में पैदा हो सकती है, उसके बगैर नहीं। ये मैं बातें सब कर चुका हूँ मुख्तलिफ खुतबात में। अब मैं हिंदुस्तान के सफ़र में भी बातें की। अब जो मुझसे बाज़ पाकिस्तानी दानिश्वर मिलने आते हैं उनसे भी हम करता हूँ और अपनी नजी महफिल में बिला इस्तिस्ना सब मानते हैं हल यही है, मगर बिल्ली के गले में घंटी कौन लटकाएगा, ये है सारा मसला। चूहों ने एक दफ़ा एक मजलिस लगी थी बड़ी ज़बरदस्त और सारे इर्द गिर्द के चूहे नेक व बद, काले सफ़ेद सब इकट्ठे हो गए थे और ये फ़ैसला था कि अब हमने कौमी बका की खातिर बिल्ली के ख़िलाफ़ इत्तेहाद करना है और मशवरे करने हैं क्या करना है। बहुत मशवरों के बाद आखिर ये फ़ैसला हुआ कि सीधा इलाज एक ही है कि वक्त के ऊपर हमें तंबीह हो जाए, पेशतर इसके कि बिल्ली इतनी करीब आ जाए कि वो हमें झपट सके या उचक सके, उसका पता चल जाए। तो एक चूहे ने कहा एक ही तरकीब है कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दो। सब ने वाह वाह कही, सुभान अल्लाह, कहते हैं क्या बात है, ऐसी आला तरकीब सूझी है। बहुत खुश हुए सारे, खूब तालियां बजी। उसके बाद जब ये सवाल उठा कि बांधेगा कौन तो वहाँ आगे मार पड़ गई, सारे बेचारे तितर बितर हो गए। वो घंटी कौन बांधेगा, ये सवाल अब उठ रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सियासतदानों के गले में घंटी कौन बांधे, समझे।